I also shared the joke with the home. So मजा आया? Enjoyed people who were there? Yes, yes, sir. तो चलो पर्दे के पीछे से क्यों बोल रहे हो आप लोग? कम ऑन, टर्न ऑन योर कैमरा, वीडियो ऑन करो। चलो 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 जल्दी जल्दी I will turn दिखाओ। on my camera in just 2 minutes. हाँ दिखाओ अपना मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। Mahi enjoys every joke of mine. I like it. Keep it up. या कैमरा क्यों ऑफ है? नाम लेके बताऊं क्या हर एक को? कम ऑन सर एवरीवन। मैं बुक लेने गई थी सर, मैं अभी ऑन करती हूँ 1 मिनट। ओके चलो बच्चों, बाकी लोगों ने शायद कसम खा ली है, शायद दे फील लाइक उनको वेटिंग रूम में जाना है। इज इट लाइक दैट? रखूं क्या वेटिंग रूम में? बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ हो गई इधर अपने आज। रखूं? मोर देन हाफ पीपल हैव केप्ट देयर कैमरा ऑफ। चलो जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो, अदरवाइज वी रेडी टू स्टे इन द वेटिंग रूम नाउ। ठीक है, अब मेरे अंदर का शैतान जाग गया है। एक और जोक है एक्चुअली, बताता हूँ। चलो आई विल बिगिन विद द जोक ओनली। सर 1 मिनट। एक दिन ना मैं मेरी बीवी को ऐसे ही बोला कि मेरे अंदर के शैतान को मत जगाओ, तो वो बोली जागने दो, चूहे से कौन डरता है। वो सामने ही बैठी है। कैमरा ऑफ करो क्या? चलो बच्चों, इट्स जस्ट अ जोक। शैल वी स्टार्ट नाउ? आर यू रेडी किड्स? शुरू करें हम लोग? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? जो पढ़ रहे हो आप लोग वो वाला टॉपिक कैसा लग रहा है? ब्रेन को पढ़ने के लिए ब्रेन पे जोर लगाना पड़ता है बच्चों, ठीक है? तो हमने सीएनएस शुरू किया था। सीएनएस बोले तो क्या होता है बताओ मुझे किड्स? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वाई सेंट्रल को सेंट्रल बोलते हैं? बताओ क्या लॉजिक है? सेंट्रल क्यों? बोलो। Because it consists of the brain and the spinal cord, which forms the नहीं, central part of the body. हाँ वो एक्सिस में प्रेजेंट, वो एक्सिस में प्रेजेंट ना। ये देखो इधर ब्रेन है, एक्सिस में है अपने। स्पाइनल कॉर्ड इधर है, वर्टेब्रल कॉलम में एक्सिस में है अपने, इसीलिए उसको बोलते हैं सेंट्रल। एम आई क्लियर? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? ना ना ना, आई हैव टू। ओके। ये लो, ये आ गया हमारा स्क्रीनवा, ठीक है? दिख रहा? कंफर्टेबल एवरीबॉडी? यस सर। तो कल हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। कौन सा वाला पार्ट बच्चों? सेरिबेलम। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, और फिसल गया। याद आया बच्चों? सर आपने 1400 का क्या बताया था? ब्रेन का वेट था रे वो। तो ये सेरिबेलम हमने कर दिया कल। brain's weight. हाँ, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा करते हैं। आर यू रेडी? यस किड्स। आपने कुछ तो उसके लिए भी एक ट्रिक बताया था ना, मतलब आपने कुछ वो बनाया था और बताया। बताता हूँ, चलो आ जाओ आगे। नाउ वी गॉट मेडुला ऑब्लोंगेटा टू स्टडी। याद है डायग्राम आप लोगों को बच्चों? डू यू ऑल रिमेम्बर द डायग्राम? कहाँ होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा? वॉच हियर। यस सर। इट इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ, हाँ कंटिन्यूएशन ऑफ योर, कंटिन्यूएशन नहीं है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा। छोटा सा स्ट्रक्चर मतलब यू कैन से दिस पार्ट, ओनली दिस मच पार्ट विल बी कॉल्ड एज ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? इसका कलर भी व्हाइट ही होता है, इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम द ब्रेन। व्हाइट कलर बाहर, ग्रे कलर अंदर होता है। और जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड हमने पढ़ा था CSF, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, वो फ्लूइड इसके अंदर भी पाया जाएगा। इसमें से एक कैविटी कंटिन्यू होगा और उस कैविटी में वो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, CSF। बोले तो क्या बच्चों? CSF Cerebrospinal fluid. सेरेब्रोस्पाइनल। तो पूरा ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, स्पाइनल कॉर्ड में ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अगर हम लोग उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो दैट विल गो टू 120 ml। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। ब्रेन के बाहर मतलब वो मेनिंजेस में,
अच्छा, मेरे पास ओरिजिनल डायग्राम मिला मेरे को, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये सर आपने बोला कि मेड्यूला भी बाहर से ग्रे होता है और अंदर से व्हाइट होता है। उल्टा उल्टा, मेडुला इज व्हाइट आउटसाइड, ग्रे इनसाइड। स्पाइनल कॉर्ड भी वैसे ही होता है, ब्रेन के ऑपोजिट है ये। सिर्फ सेरिब्रम और सेरिबेलम बाहर से ग्रे, अंदर से व्हाइट। बाकी के पार्ट सब बाहर से व्हाइट, अंदर से ग्रे। आई विल शो यू ऑल्सो सेक्शन ऑफ दैट। तो ये छोटा सा इतना सा पार्ट है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बच्चों, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी डेलिकेट। एक्चुअली जो मैंने नाना पाटेकर वाला लाइन बोला था ना, उसको ये नहीं पता था नाना पाटेकर को कि ये छोटे दिमाग को मारने से इंसान नहीं मरता, उसके नीचे बराबर अपना ये मेडुला होता है। इसको अगर थोड़ा सा भी इंजुरी होएगा बच्चों, आर यू लिसनिंग, देन पर्सन कैन डाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बॉडी का, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस कंट्रोल्स योर ऑल मेजर एक्टिविटीज। मतलब आपका हार्ट बीट ये कंट्रोल करता है, आपका ब्रीदिंग ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सो मेजर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। कौन सा एक्टिविटीज याद रखो, इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग। तो अगर इसको थोड़ा सा भी इंजरी हुआ तो क्या होगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, मतलब पर्सन कैन डाई। ब्रीदिंग विल बी अरेस्टेड, मतलब पर्सन कैन डाई। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। सर सर जो नेक ब्रेक होती है तो उसके अंदर यही डैमेज होके इसलिए वो बहुत फेटल होता है ना इन केस व्हाट? सर, ब्रेकिंग ऑफ नेक स्पाइनल कॉर्ड इन नेक रीजन। अगर वही स्पाइनल कॉर्ड नीचे है वर्टेब्रल कॉलम में, ये हम लोग अभी वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर का पार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे वर्टेब्रल कॉलम है ना, ये तो अपना नेक है। सो इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन बच्चों। समझ में आया क्या? ये पूरा मेडुला ऑब्लोंगाटा है, दिस होल थिंग। यू गॉट इट? अंडरस्टूड? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होगा, मतलब यहाँ से नीचे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब ये कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज भी कंट्रोल करता है, याद रखो। बड़े बड़े एक्टिविटीज आप लोगों ने सुना अभी अभी मैंने क्या क्या बोला। मेजर एक्टिविटीज में हार्ट बीट कंट्रोल करता है, और क्या कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। यस, सेरेबेलम ना? ना रे, मेडुला। सेरिबेलम का एक ही काम बोला मैंने, वो बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, ठीक है। अब कुछ माइनर एक्टिविटीज भी ये कंट्रोल करता है। सो माइनर एक्टिविटीज जैसे कि आपका स्नीजिंग, यही कंट्रोल करता है। इसीलिए कुछ लोग, या आप लोग भी, जब कोई स्नीज करता है तो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, भाई, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन मेडुला से है। समझे कि नहीं? स्नीजिंग, देन वॉमिटिंग, यही कंट्रोल करता है। स्नीजिंग, वॉमिटिंग, swallowing, hiccuping. Are you understanding बच्चों? हिकपिंग Hiccuping भी यही swallowing के बाद क्या बोला? हिकपिंग। हाँ, hiccups, hiccups. All right, sneezing, coughing, yawning also. Hiccuping is okay, but ये भी yawning, ये छोटे छोटे एक्टिविटीज है। बड़े एक्टिविटीज आप लोगों को समझ में आए? हाँ बच्चों? क्या है? बताया था ना, हार्ट बीट कंट्रोल करता है और ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग। यस, अगर इसमें कुछ दिक्कत आ गई तो क्या होगा? ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी लोगों को। तो लिटिल इंजुरी टू दिस मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन लीड टू डेथ और कोमा। याद रखो, ये भी एक क्वेश्चन है। लिटिल इंजुरी टू मेडुला ऑब्लोंगाटा लीड्स टू डेथ और कैन कॉज कोमा, पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ कोमा, मीन लेटर, दैट इज यू नो ऑलरेडी। समझे बच्चों? अब इस कोमा से एक चीज याद आई, आपको बताता हूं मैं, सुनो। एक फेमस रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी है अबाउट वन लेडी, और उसका नाम है अरुणा अरुणिमा अरुणा शानबाग। अरुणिमा अलग है, वो उसने वो ट्रेन के नीचे आके उसके पैर कटे थे ना, दैट यू आर टॉकिंग, नो? क्या सर? क्या सर? ये सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, यू आर टॉकिंग डिफरेंट, तुम अलग माइनर क्या मतलब
Yeah, it can. What Activities. can lead to death? अरे लिटिल इंजुरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन लीड टू डेथ। इधर थोड़ा भी धक्का लगा ये मेडुला को तो इंसान मर सकता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज ही अरेस्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? बोलो, समझा कि नहीं? Yes. अरे बोलो। अब ये सुनो, अभी मुझे कोमा से याद आया, एक नर्स थी मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में, यू नो ना केईएम हॉस्पिटल बच्चों? नो Yes, King's Edward Memorial Hospital. अरे वाह, वेरी स्मार्ट। हु आंसर्ड दिस? कौन बोला ये? Sir Aditi. वेरी गुड आदिति। जो भी आप मेडिकल में एडमिशन लोगे ना 12th के बाद में नीट एग्जाम देके, तो बच्चों का पहला प्रायोरिटी यही होता है केईएम हॉस्पिटल। बहुत स्ट्रगल है एडमिशन के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है। तो वहाँ पे वो नर्स थी, 1960s या बहुत पुरानी बात है, और अनफॉर्चुनेटली उधर एक वार्ड बॉय था। यू नो वार्ड बॉय क्या होता है? जो No, साफ sir. सफाई वगैरह करते हैं, Yes, sir. वार्ड बॉय। तो उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसका गला दबाया चेन से, और उसकी सांस रुक गई, मतलब उसका मेडुला ये ऑब्लोंगेटा डैमेज हो गया, एंड शी वेंट इनटू कोमा। 1960 में वो कोमा में गई थी, और उसकी शादी होने वाली थी उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ में। अनफॉर्चुनेटली वो फिर कोमा में चली गई, एंड शी रिमेन्ड इन द कोमा फॉर मोर देन 35 years, 35 या 40 years। एंड रिसेंटली अभी कुछ 4-5 साल पहले वो मर गई, 2015 में। शी डाइड इन 2015, मतलब वो कभी रिकवर ही नहीं हुई कोमा से। समझ में आया बच्चों? तो ये एक डेंजरस डिसीज है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज होने से होता है। केईएम मुंबई में सबसे फेमस हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। चलो समझा बच्चों? ये बताओ मुझे एवरीबॉडी, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा? यस सर, कॉन्फिडेंट। हाँ, इसका कलर याद रखना उल्टा होता है। ये सेरिब्रम और सेरिबेलम बाहर से ग्रे दिखते हैं, अंदर से व्हाइट होते हैं, पर मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर से व्हाइट होता है, अंदर से ग्रे होता है। समझे? और इसके अंदर भी कैविटी है, उसमें भी फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। ज्यादा लंबा नहीं होता, इट इज ओनली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट्स ऑल। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी का। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो। Yes, sir. आप कलर कौन सा बाहर था वो बता सकते हो? ये क्या दिख रहा है कलर? विच कलर यू कैन सी हियर? दिस इज येलो। ग्रे आउटसाइड और व्हाइट इनसाइड। इसमें भी वही होता है, सेम इन दोनों में। इधर उल्टा, ग्रे इनसाइड व्हाइट आउटसाइड। समझा? Yes, sir. आगे बढ़े, अगला वाला पार्ट देखो। अभी सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था ना, है कि नहीं? अभी ये ब्रेन के बारे में आपको सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। सेरिब्रम पढ़ना है, सेरिबेलम पढ़ना है, मेडुला पढ़ना है। कैन यू अनडू दैट? अरे काहे? सर दैट व्हाट आई रिटन। हाँ तो क्या है उसमें, कुछ बड़ा नहीं था, इट वाज नॉट अ बिग डील। चलो आगे बढ़ू क्या मैं? प्लीज टेल मी, शैल आई प्रोसीड? यस सर, थैंक यू। अब सुनो स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि दो ही चीजें हमने पढ़ी थी ना। व्हेनेवर यू से सीएनएस, उसमें स्पाइनल कॉर्ड था और अपना ये ब्रेन था। Brain. चलो अब आ जाओ आगे। सेरिब्रम अपना हो गया, सेरिबेलम हो गया, मेडुला देखो इधर क्या बोला, इट इज द हाइंड मोस्ट पार्ट। हाइंड मतलब पीछे वाला पार्ट, हाइंड मोस्ट पार्ट। एंड हाँ, क्या है? 2 ट्रायंगुलर सोलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिरामिड्स, मतलब वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, वो सब ऊपर होते हैं इसके। एंड इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड, दिस यू नो बच्चों, है कि नहीं? ये कंटिन्यू होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। और ये मैंने अभी बोला, एन इंजुरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन लीड टू डेथ। व्हाई? रीजन अभी आपको समझ में आया?
बोलो। Yes, sir. बिकॉज इट विल अरेस्ट योर ब्रीदिंग, इट विल अरेस्ट योर सर्कुलेशन। आगे बढ़ो, अब पढ़ते हैं अपन लोग स्पाइनल कॉर्ड। आर यू रेडी बच्चों? बताओ। Yes, sir. तो ये देखो, ब्रेन से अभी हमारे खोपड़ी के बेस में इधर एक छेद होता है। किधर? अपने खोपड़ी के बेस में एक छेद होता है इधर, जिसमें से अभी ये मेडुला ऑब्लांगाटा एंड होगा और ये स्पाइनल कॉर्ड अराइज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। किथे? एथे। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एट द बेस ऑफ Yes, द sir. स्कल, अपने खोपड़ी के बेस में एक छेद होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होगा। इसका नाम याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इट इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। क्या नाम बोला बच्चों? पढ़ो एक बार। फोरामेन मैग्नम। मैग्नम आइसक्रीम पसंद है ना आप लोगों को? बस उसके यस पहले सर। उसके पहले फोरामेन, जहां ये वर्ड फोरामेन होता है वहां पे छेद होता है, याद रखो। तो ये हमारे खोपड़ी के बेस वाला छेद है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। इज दिस क्लियर? टेल मी बच्चों। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये भी Can मिडिल। you just show the name again? अरे बच्चों थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना, अपने दिमाग के दरवाजे खोलो फटाफट, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, समझा इतना? बोलो। Yes, sir. अब आ जाओ आगे। आगे अभी ये भी उसी के फीचर्स दिखाएगा ना, मेडुला के फीचर्स मतलब कलर। कौन सा कलर दिखाएगा ये बताओ मुझे बच्चों। Green inside, white outside. It will show same features that of your medulla oblongata, white outside, gray inside। तो आप लोगों को इस डायग्राम में वो हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था टचिंग ऑफ बॉडी टू द हॉट ऑब्जेक्ट वाला, यही डायग्राम था वो स्पाइनल कॉर्ड का। याद आया क्या? हाँ बच्चों। हाँ, इसमें कुछ Yes, वर्ड्स sir. याद रख लो। नाउ यू ऐड सम मोर थिंग्स। स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का पार्ट है जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से पास होगा, तो वर्टेब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बार हम लोग सुनते हैं ना, स्पाइनल इंजरी हो गया तो दैट पर्सन बिकम हैंडीकैप्ड, मतलब वो बेड रिडन हो गया। अभी ये दही हंडी में बहुत सारे लोग ऐसे ही ऊपर से गिर के उनका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया है और वो बेड रिडन है। कल बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम दिखाए भी थे जो दही हंडी में गिरे हुए थे ऊपर से। तो ये बहुत डेलिकेट पार्ट है। अभी इसको अगर देखोगे ध्यान से तो ये बच्चों as it is going downward it has become narrow, so it tapers as it goes down. Can you see here? यहाँ से नीचे जा रहा है तो ऐसे पॉइंटेड पॉइंटेड होते जा रहा है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. So it tapers as it goes down and while it goes down it gives off some branches। ये वाले देखो इधर ऐसे 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 ब्रांचेस है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सर आपने एक लेडी का नाम बताया था, जो क्या था? किसका नाम? एक लेडी थी जिसका नाम आपने बताया था, अरुणा अरे करके। हाँ वही अरुणा शानबाग। ओके सर। बाद में इसके बारे में थोड़ा यूट्यूब कर लेना, बताना मेरे को अगले क्लास में। So, तो उस ये केस से यूथनेसिया भी लीगल, सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेसिया लीगल किया था इंडिया में। नहीं समझा मेरे को, क्या बोला? तो मतलब ऐसे अगर कुछ इंजरी होती है तो खुद अपनी जान ले सकते हैं हम, नॉट एज सुसाइड। वो भी हाँ वो उसने अपील किया था कि मुझे मार डालो। यस, मतलब कुछ लोग करते हैं, अनबेरेबल पेन वगैरह होगा, कोई इंजरी होगा, बीमारी होगी। अरुणा शानबग 18 मई 2050 को 66 एज में डाई हुई थी। स्मार्ट। बाद में देख लेना यूट्यूब पे उसके बारे में, उसकी फोटो वोटो दिखेगी। अब आगे आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड पे। सर वो 1 जून 1948 को बॉर्न हुई थी। ठीक है, वो आप लोग अभी मैंने सिर्फ बताया कि कोमा से रिलेटेड एक फेमस केस है, आप लोग उसके बारे में देख लेना। ये लो, अब जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है यहाँ से कुछ ब्रांचेस बाहर आती है, इनको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स।
और ये स्पाइनल नर्व्स पीएनएस का पार्ट है। याद आया क्या बच्चों? याद आया क्या? बताओ मुझे। Yes, Yes, sir. sir. PNS में cranial nerves और spinal nerves है. So how many these nerves are there? How many total nerves arise from spinal cord? 31 pairs. How many pairs arise from spinal cord? 31 pairs in human. Did you get me? बोलो बच्चों। Yes. 31 pairs। और इसमें तीनों टाइप के, मतलब ये मिक्स टाइप के होते हैं। इसमें 3 टाइप्स नहीं होते हैं जो हम लोगों ने सेंसरी, मोटर और मिक्स पढ़ा है ना, ये वाले सिर्फ मिक्स्ड होते हैं। दोनों डायरेक्शन में मैसेज कैरी कर सकते हैं। एम आई क्लियर? एम Yes, आई sir. क्लियर? ओके, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फंक्शन क्या है बताता हूं मैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। किस चीज का? ये साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिफ्लेक्स एक्शन? बताओ। डू यू नो दिस बच्चों? So when we respond to a stimulus like touching of something hot, then the message doesn't reach our brain. It reaches only to Good. the spinal cord, and spinal cord gives क्योंकि the उतना command टाइम to नहीं take our होता hand अपने back. पास। यस, जो मैंने एग्जांपल बताया था, टचिंग ऑफ बॉडी टू द हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडन विड्रॉवल, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है बच्चों। सुना कि नहीं सुना? टचिंग ऑफ बॉडी पार्ट टू द हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडन विड्रॉवल इज एग्जांपल ऑफ योर, किस चीज का है? रिफ्लेक्स एक्शन का। मतलब ऐसे एक्शन जो ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, ब्रेन में जाएगा, sir. फिर सॉर्ट होगा, फिर उसमें से ऑर्गन में कमांड आएगा, उसमें टाइम नहीं होता। तो स्पाइनल कॉर्ड में फटाक से वो मैसेज जाएगा, फटाक से वहां से रिस्पॉन्स आएगा इफेक्टर ऑर्गन को, जो हमने कल पढ़ा था, मसल्स और ग्लैंड्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। एम आई क्लियर? Yes. और चलो इसका थोड़ा और भी एडिशनल मैं बता सकता हूँ, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम बच्चों, और वो सिलेबस में नहीं है आप लोगों के। ये देखो, फाइंड इट आउट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कल पढ़ाया है इस चीज के बारे में। इन्होंने बोला है कि यू मे हैव सीन अ ड्रंकन पर्सन स्ट्रगल्स टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस, and excess of alcohol in the body causes to lose control over it. Why does this happen? क्योंकि वो ऋतिक रोशन होता है और उसको कोका कोला में मिला के उसको अल्कोहल पिलाते हैं उसके फ्रेंड लोग, Sir, है ना? इज दैट सो? लगता है कैमरे के लेंस खराब हो गए बच्चों के। no sir, I think वेरी गुड, it's the cerebellum. गुड गुड गुड, ऐसे ही करो आप लोग। हाँ, हो गया, सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है दारू पीने से। कैमरा ऑन करो सब लोग, Cerebellum. चलो जल्दी जल्दी, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा क्विकली। श्रेया, यू टू कम ऑन, टर्न ऑन योर कैमरा। समझ में आया ये वाली चीज? आगे बढ़े हम लोग, शैल वी? ओके, यस, रोहन ने थम्स अप किया है। बस ये हो गया सीएनएस। Yes, sir. सर आपने जो कहा अभी वो एक बार वापस। रुको, मेरा इंटरनेट ही गया। आवाज आ रही है मेरी? सर आपने जो अभी जस्ट कहा वो आप समझा सकते हैं वापस? अरे इतना अच्छे से समझाया ऑलरेडी मैंने, यू पीपल फॉरगॉट दैट। समझाया था कि नहीं समझाया था? आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल पर्सन्स cerebrum is affected, so cannot talk properly. हाँ सर, यस सर, कल And- समझाया था, याद हाँ, आ तो गया। यस सर, वही तो है ना, and cerebellum is affected, so cannot Yes, walk sir. properly. बस। यस सर, आपने कल एक मतलब मूवी का हाँ। बताया था। हाँ, तो थोड़ा कल वाला वीडियो देख लेना वापस, मजे ले लेना वीडियो के, उसमें पढ़ाई भी Yes, कर sir. लेना। आगे बढ़े हम लोग अभी। हाँ सर बच्चों, आपकी स्क्रीन बंद हो गई है। मैंने ही कर दी बंद।
रुक जाओ जरा, थोड़ा सब्र रखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। शैल वी बच्चों? सो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। कोई नहीं, होएगा ओपन होएगा। चलो, तो CNS इज डन बच्चा लोग। अब बताओ मुझे CNS के बाद क्या आता है? क्या आता है? आपकी स्क्रीन हो रहा है PNS. ओपन, हो रहा है ओपन बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो। actually it is on the home page. हाँ आएगा आएगा। हाँ, CNS के बाद आता है PNS, ऐसे और नो बच्चों? Yes, sir. PNS का फुल फॉर्म बताओ चलो मुझे। Sir, So central nervous peripheral. system. यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, PNS का फुल फॉर्म क्या है? Peripheral nervous Peripheral system. nervous system. यप, पेरिफेरल क्यों बताओ मुझे? Why do you call it as a peripheral? Because it is in the periphery. क्यों पेरिफेरल बच्चों? Because that nervous system is in the In the periphery. periphery. Periphery मतलब क्या होता है? सर मतलब जो बाउंड्रीज, सर जो सेंटर, हाँ बाउंड्रीज होती है सर जो। तो वही चीज है, ठीक है। क्या क्या आता है? हाँ आया आया, आ गया Yes, आ sir. गया आ गया, मेरा स्क्रीन आ गया। अब इसको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा रे। Yes, sir. किधर है इसका जूम इन? So that magnifying glass. ना ना ना, प्लस माइनस वगैरह जो होता है, इतना छोटा चिंटू पिंटू क्यों बन गया लेकिन? Sir, we can zoom it on our screens. ना नॉट लाइक दैट। हाँ मिला, आ गया बच्चों। हाँ इतना काफी है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, can you press it more? What happened? Yes, sir, it is clear. Yes बच्चों, चलो आगे बढ़ो। अब आएगा अपना अगला पार्ट। आर यू रेडी? No, sir. नॉट रेडी? CNS के बाद क्या होता है बोला था हमने? PNS. So are you ready to explore PNS? Yes, sir. चलो बच्चों, पढ़ लो, पढ़ो और आगे बढ़ो। दो टाइप के नर्व्स, एक है, अभी ये पूरा एक टेबल दिया है बच्चा लोग, उस पे एक नजर डाल देना, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दिस टेबल। आज के आज तो रिवीजन हो जाएगा। ये वाला टेबल है ना बच्चों, सेरेब्रम क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, मेडुला क्या करता है, ये देखो सब फंक्शंस। कैन यू ऑल सी दिस किडोस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पढ़ लेना आज। अभी स्पाइनल कॉर्ड देखो, एक फंक्शन हमने पढ़ा इसमें से, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है कि नहीं? वन फंक्शन वी स्टडीड दिस, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। बाकी ये और भी कुछ काम में मदद करता है। क्या? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन टू द ब्रेन, इसी में वो भी काम कर रहा है ये। और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ा था ना, वही ये चीज यहाँ पे भी है बच्चों। समझ में आ रहा है? ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन, ये मसल्स और ग्लैंड्स, सेम थिंग। इज इट और नॉट? इज इट और नॉट? बोलो बच्चों। Hello, sir. यो, आई एम लिसनिंग। Sir, I got disconnected. I know, So I can know you that. I know that. I got it. हाँ कुछ नहीं, मैंने वो बोला एक उसमें टेबल है देखो टेक्स्ट बुक में, उसको पढ़ लेना आज, अबाउट ऑल द पार्ट्स।
whatever we studied so far. टेक्स्ट बुक है ना आयुष्मान? बोलो, उसमें एक टेबल दिया है, sir. देख लो, बस वही देख लेना, पढ़ लेना। आ जाओ इधर। अभी पीएनएस में बच्चों, पीएनएस बोला तो उसमें दो चीजें आती है, ऑलरेडी हमें पता है, और वो दो चीजें है, एक है, Spinal nerve. हाँ, एक है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल Spinal नर्व्स। nerves. क्रेनियल नर्व्स मतलब कौन? दोज नर्व्स विच अराइज फ्रॉम Originates of ब्रेन। brain. हाँ जी। और ये ह्यूमन बीइंग्स में या मैमल्स में 12 जोड़ियां होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों? Yes, sir. कैमरा ऑफ क्यों हो 12 गया आप लोगों का? टर्न ऑन योर कैमरा। समझते नहीं आप लोगों को? बोलो ना, मेरे अंदर के शेर शैतान को मत जगाओ। ओके, चलो आगे बढ़ो। क्रेनियल नर्व्स मतलब दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। मैमल्स में, अभी ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखो, फिशेस में दे हैव, फिशेस में, एम्फीबियंस में दे हैव 10 पेयर्स। याद रखो, दे हैव 10 पेयर्स। 10 pairs. हाँ जी। और अभी जो बचे हुए 3 ग्रुप्स है, यू नो ना, व्हाट आर द थ्री ग्रुप्स? रेप्टाइल्स, Reptiles. And mammals also, sir. बर्ड्स, Insects. ए कुछ भी। What is it? हम लोग वर्टेब्रेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये 5 ग्रुप्स हैं, तो इनमें 12 जोड़ियां होती है बच्चों। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। समझ में आया क्या? बताओ मुझे, कितनी जोड़ियां? फिशेस में और फ्रॉग्स में 10 पेयर्स, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में 12 पेयर्स। अब इनके 12 के 12 नाम आपको रहेंगे जब आप लोग 11वीं में आओगे। आ जाओ 11वीं में और पढ़ लो 12 के 12 नाम। इन 11th ऑल 12 नेम्स। और Sir, इनका क्या बोल रहे हो? can you tell the names now? नहीं ऐसा आएगा, क्यों होता है कि नहीं आएगा कुछ एग्जाम में। में 10 पेयर्स होते हैं, कुछ में 12 अरे वो पेयर्स होते एवोल्यूशन है बच्चे, दैट इज एवोल्यूशन। फिशेस सबसे सिंपल है, तो उसमें 10 जोड़ियां। हम लोग कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोगों में 12 जोड़ियां। समझ में आया? फिश से ज्यादा एडवांस्ड फ्रॉग, फ्रॉग से ज्यादा एडवांस्ड ये रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से ज्यादा एडवांस्ड बर्ड्स एंड मैमल्स। एम आई क्लियर? ये एवोल्यूशन Sir, है। आप बस हाँ सर जी। आप बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अभी नाम बता दीजिए। हाँ, दिवाली है ना अभी अगले महीने में, चलो बता देता हूँ। सी, इसीलिए मुझे ना ये 40 मिनट्स का क्लास नहीं चाहिए। आई वांट दिस क्लास एटलीस्ट 1 आवर, 1.5 आवर का, तो फुर्सत में पढ़ सकते हैं। मेरे पास समुंदर है, लूट लो। Sir. सुनो, बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। ये 12 जोड़ियां है ना, इनको हम लोग याद भी रख सकते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स, इसका फोटो वोटो भी है मेरे पास। ये अच्छा हैंड राइटिंग नहीं आ रहा रे मेरा आज, वैसे अच्छा है नहीं, पर आज उससे भी बदतर आ रहा है। दिस, रुक जाओ बच्चों, कुछ कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं। आ जाओ चलो। ये नंबर हमेशा हम लोग रोमन में लिखते हैं, ये भी चीज याद रखो। रोमन में लिखते हैं हम लोग ये नंबर्स इनके। तो सबसे पहला, हैं। तो सिर्फ क्रेनियल नर्व्स के लिए सारे बायोलॉजी में ये 12 नाम जो है ना क्रेनियल नर्व्स के, इनको हम लोग हमेशा रोमन लैंग्वेज में या रोमन नंबर में लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज में नहीं। तो जब भी हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्रेनियल नर्व, तो उसका नाम हमेशा होगा ऑल्फैक्टरी। तो ये देखो, ऑल्फैक्टरी मतलब किससे रिलेटेड होता है बच्चों? पढ़े हो ना आप लोग? स्मेल। ऑल्फैक्टरी इज Smell. हाँ जी। तो ये स्मेल। अपने नोज से अराइज होके ब्रेन तक जाएगा, एंड इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग योर सेंस ऑफ स्मेल। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो ऐसे 12 नर्व्स होंगे आपके, और ये 12 के 12 नर्व्स
अलग अलग ऑर्गन से अराइज होके ब्रेन को जाएंगे या फिर ब्रेन सर, से लिखा मतलब है। क्या बोल रहे हो? गस्टेटरी नर्व भी होता है। रुको, कुछ नाम बोल रहा हूं मैं, वो लिख लो। नंबर 1 हमेशा होता है ऑल्फैक्टरी। कौन सा होता है बच्चों? ऑल्फैक्टरी। olfactory हाँ, अब ये थोड़ा बीच बीच में ओ में ड्रॉ करता हूं तो सर्कल बन जाता है, वो सेटिंग है वैसा, कंसीडर दिस। ऑल्फैक्टरी के बाद में होता है नंबर 2 ऑप्टिक। इस तरह से हम लोग इस स्पीड से जाएंगे तो कब पोर्शन खत्म करेंगे रे बच्चों? बोलो। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, मतलब ऑल 12 हैव गॉट देयर ओन नेम्स। आप लोग गूगल वगैरह करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये, ऑल दिस नेम्स यू विल गेट। सुना क्या? Yes, sir. नंबर 2 का नाम होता है ऑप्टिक, मतलब ये आई साइट मेंटेन करेगा। नंबर 3 का नाम होता है ओक्यूलोमोटर, ये सब आपको 11th स्टैंडर्ड में है बच्चों। ओक्यूलोमोटर ये भी आईज को जाएगा। 5 नर्व्स अपने आंखों को जाते हैं, 5 नर्व्स। 4 वाला होता है, उसको बोलते हैं पैथेटिक या ट्रॉक्लियर, पैथेटिक। 5 वाला जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल। ये जरा ज्यादा ही हो रहा है एडवांस्ड आप लोगों को, ये नीट में आता है आप लोगों को, ट्राइजेमिनल। 6th वाले को बोलते हैं, वेट, 4th पैथेटिक, एब्ड्यूसेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग किडोस? 7 वाला होता है फेशियल, मतलब ये टारगेट ऑर्गन है यहाँ पे, ये फेशियल मतलब फेस को, लाइक दैट। बाकी तो ये सब आंखों को, ये ट्राइजेमिनल अपने जॉस को जाता है, इसलिए इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। फिर 8th वन को बोलते हैं, कहाँ जाएगा? कैन यू सी? Sir, voice is breaking a lot. अरे वो इंटरनेट धोखा देता है कभी कभी, बेयर विथ मी। ऑडिटरी हो गया। नाउ नंबर 9 होता है So we are not able to understand anything. Your voice is So we are breaking. not एक able बार सबका वो बता सकते हो उनके फंक्शंस क्या होते हैं सर, क्योंकि आपका वॉइस सर बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है। एक मिनट, तो कुछ